welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला एक नया सा नाम आप सुन रहे हैं। हेरोन फॉर्मूला होता क्या है और कहाँ पे अप्लाई होता है, आज हम वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो बेल आइकन प्रेस। चलिए हेरोन फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसकी हाइट है एच, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, या ये बोल सकते हैं इस ट्राइंगल में 1/2 बेस इज बीसी एंड हाइट, इसको डी ले लेते हैं एडी। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 बीसी इंटू एडी। एक और ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इट मीन्स 1/2 क्यू आर इंटू पी। ये हमने पढ़े अभी तक कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, किसी भी उसका बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है तो हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। अब मैं आपके पास एक फिगर बना रहा हूं, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल मैंने गिवन है जिसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है 5, 7, 8, लेकिन उसकी कोई हाइट या कोई प्रॉपर्टी की इक्विलेटरल या कोई भी मतलब राइट एंगल ऐसा कुछ नहीं है। जनरली एक ट्राइंगल है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई आप इन फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका बेस ही नहीं पता कर पा रहे हैं कि इसका बेस क्या है इस ट्राइंगल का। सपोज करो इसको बेस मानता हूं तो इसकी हाइट क्या होगी, ये आई डोंट नो। तो इन दिस केस जब हमको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी जाती हैं और उसका हाइट या बेस का कोई आइडिया नहीं हो, तो वहां पे हम लोग हेरोन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर। जो हेरोन फॉर्मूला होता है वो सभी ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो राइट एंगल्स हो, चाहे वो ये हो, कोई भी ट्राइंगल्स हो, चाहे उसकी हाइट भी दी हो। तो हेरोन फॉर्मूला एक यूनिक फॉर्मूला है जो एवरी ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हेरोन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हेरोन फॉर्मूला क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, उसकी 3 साइड है A B C, ये 3 साइड गिवन है A B C। तो हम कहते हैं लेट या इफ ए ट्राइंगल have sides A B C, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स A B C कोई भी मेजरमेंट हो सकती है। तो बाय हेरोन फॉर्मूला क्या होता है, तो बाय हेरोन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, यहां पे ए बी सी इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
इन रूट। अब आप कह रहे हो कि एस क्या आ गया भैया यहाँ पे, ये तो समझ में आ रहा है कि साइड है भाई, एस से कोई भी एस जो वैल्यू है उसको एक साइड माइनस कर दी, बी साइड कर दी, सी साइड कर दी। लेकिन अभी एस क्या है यहाँ पर, तो एस क्या है हियर या वेयर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जो एस की वैल्यू आएगी वो तीनों साइडों के सम को 2 एवरेज लेना है, 2 से डिवाइड करना है। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता था, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता था। अब पेरीमीटर को जब हम हाफ कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। इट मींस एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। जो S है उसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज S माइनस a, S माइनस b, S माइनस c। ये फॉर्मूला आपके किसी भी ट्राइंगल्स में अप्लाई हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि बेस चाहिए या हाइट चाहिए। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं, एक दो एग्जाम्पल करने के बाद इसको अप्लाई करते हैं, फिर समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। नाउ वी टेक एग्जाम्पल। एक ट्राइंगल से मेरे पास जिसकी 3 साइड्स है 13, 14 एंड 15। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। So here A is 13, B is 14, B वैल्यू स्मॉल में है, एंड C is 50। ये 3 साइड्स आ गए हमारे पास, A, B, C is this। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A, B, C इक्वल टू हमने अभी डिस्कस किया था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इन रूट। लेकिन अभी एस नहीं है मेरे पास, तो एस निकालते हैं। एस के लिए क्या था, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इट मीन्स ए इज 13, बी इज 14 एंड सी इज 15 अपॉन 2। तो 13 and 14, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 1, 2, 3, 42 अपॉन 2, 21 आ गई एस की वैल्यू मेरे पास। अब एस और एबीसी की वैल्यू पुट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एस 21 माइनस ए, 21 minus B and 21 minus C in root। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो हमको इजीली आंसर मिल जाएगा। 21 इंटू 13 माइनस दिस 8, 20 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेक करते हैं ताकि रूट निकल के आ जाए। 7 इंटू 3, 21 को ब्रेक किया, 8 को कर रहे हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 7 नेगेटिव, और 6 को कर रहे हैं 3 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं रूट की पेयर बन रही है। 7 का भी पेयर हो गया है, 3 का भी पेयर हो गया है, 4 से 2 आएगा और 2 का भी पेयर बन गया है। तो जो वैल्यू आएगी रूट से, एक तो 7 आएगा, एक 3 आएगा, 7 3, 4 से 2 एंड 2 इंटू 2 का पेयरिंग है तो 2। तो ये आएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग ऑफ द हेरोन फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से आगे हमको भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के मिलते हैं तो हम हेरोन फॉर्मूले से उसको इजीली यूज कर सकते हैं, जहां पे हमको बेस और हाइट का नहीं पता हो। ठीक है,
आई थिंक आपको हेरोल्ड फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक एंड शेयर भी। इफ यू हैव ए क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक या इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपको डिस्कस करना हो तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जो स्क्रीन नंबर फ्लैश हो रहा है। वी कैन आपको 100% सोल्यूशन देंगे। चलिए, थैंक यू।